हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। इसमें हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है चैप्टर 7 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी के बारे में देख रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इस टॉपिक से आ जाते हैं, कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर सीआईबी एग्जाम, यू शुड हैव आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इस सेशन में हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 7 दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इस टॉपिक के साथ तो उसकी डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज दैट कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी यानी कि अगर कोई किसी को एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसमें गारंटी प्रोवाइड करना, यानी कि अगर वो लोन का अमाउंट या फिर उससे रिलेटेड अमाउंट कुछ रिटर्न नहीं हुआ तो ऐसे केस में हुएवर इज बेयरिंग द लॉस डज नॉट हैव टू बेयर द लॉस, इससे रिलेटेड एक गारंटी प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क्स इफ यू थिंक अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड? तो डिफरेंट रिस्क होते हैं इसमें, बायर्स रिस्क, सेलर्स रिस्क, शिपिंग रिस्क वगैरह। तो बायर रिस्क बायर के द्वारा क्रिएट किया गया रिस्क है, अगर आपने गुड्स सेंड कर दिया एज एन एक्सपोर्टर एंड बायर इज नॉट एक्सेप्टिंग बायर्स रिस्क। सेलर्स रिस्क जहाँ पर सेलर एक्चुअली सही गुड्स नहीं सेंड करता, पेमेंट मिल गया सब कुछ बट द गुड्स आर नॉट करेक्ट। शिपिंग रिस्क इज व्हेन यू आर सेंडिंग द गुड्स तो बीच में कुछ हो जाए। तो ये सारे रिस्क तो वैसे ही होते ही हैं अगर आप कोई एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो। तो ऐसे केस में ये रिस्क एक्चुअली आपके लॉस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इफ दिस रिस्क का एक्सेप्टेड एंड मैनेज प्रॉपरली देन ठीक है, वरना ये प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं करके आपके लॉस को मैक्सिमाइज करेंगे। तो कई बार लार्जली जो एक्सपोर्ट है वो बैंक के फाइनेंसिंग से डिपेंड करता है। ठीक है, बैंक्स को लोन देना पड़ता है बट ये अंधा लोन दिया जाता है कई बार। देर इज नो गारंटी कि बैंक विल गेट दैट लोन अमाउंट इन रिटर्न और नॉट। लोन या तो बायर को देंगे या सेलर को, किसी को जिसको रिक्वायरमेंट है वो देंगे, बट वो रिटर्न होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होती है। दैट इज वाई एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। सिमिलरली वी हैव द ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो वेरियस पॉलिसीज जो है, ईसीजीसी क्या प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू योर लोन। तो लेट से कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है एक्सपोर्टर, तो इसको बैंक ने लोन दिया हुआ है। तो ऐसे केस में व्हेन इट रिसीव्स द बैंक लोन तो द एक्सपोर्टर इज एक्चुअली गोइंग टू get this loan and do his export related manufacturing and all, and after everything has happened he has to return this to बैंक को रिटर्न करना है। बट लेट से बैंक को नहीं रिटर्न कर पा रहा, बैंक हो गया, कुछ हो गया, तो बैंक को तो लॉस है, तो बैंक विल क्लेम द ईसीजीसी का जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको क्लेम करके इट विल रिसीव द मनी। ठीक है, तो वेरियस पॉलिसीज ईसीजीसी ऑफर करता है इस चीज में। किस किस को ऑफर करता है ये पॉलिसीज? एक तो बैंक का रिस्क है, दूसरा एक्सपोर्टर का भी रिस्क है कि उसको खुद ही पेमेंट ना आए फ्रॉम द इंपोर्टर। तो एक्सपोर्टर एज वेल एज बैंक्स को ये इस तरह के पॉलिसीज जो है प्रोवाइड करता है। मीनिंग तो हमने देख लिया रिस्क का। नाउ ईसीजीसी आया कब था? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होली ओन्ड है ये, 1957 में पहली बार लाया गया था, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है और इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ईसीजीसी में। देर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ओके, किसके किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के तो होंगे ही, देन बैंकिंग इंश्योरेंस के भी होते हैं एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड कम्युनिटी के भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईसीजीसी में किसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? ओवर द इयर्स इट हैज डिजाइन डिफरेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और ये ईच प्रोडक्ट के बारे में हम आगे धीरे धीरे एक एक चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। राइट, सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईसीजीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव्स है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज। व्हाट एवर यू थिंक इज द राइट आंसर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। एंड पिछले सेशन में ट्रांसफर ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट इज टू बी डन थ्रू डैश रूट, ये चीज पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर है कि ये ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है। ओके, नाउ if you're targeting CIB in 2025 and want to clear all the papers and specifically the 4 compulsory papers in CIB, तो हमारा मास्टर कोर्स है जिसमें आपको ईच एंड एवरी पेपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं। ईच एंड एवरी
जो कंपोनेंट है उसमें शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, ईच चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पूरा कंपोनेंट अच्छे से रिवाइज भी करा दिया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें रिवाइज कराए जा रहे हैं। तो CIB75 द कोड थ्रू विच यू कैन गेट 75% का डिस्काउंट ऑन दिस कोर्सेज। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, you can join from there. Apart from that, if you have another queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.